चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, वीडियो अंत तक देखें, कमेंट योर क्वेश्चन ऑल्सो सो दैट वी कैन आंसर दिस। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से होंगे। बहुत जल्द इंडिया में आजकल से ही आने वाले टाइम पे ही पार्शियल लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत मिल रही है, बट उसमें निकले तभी जब ज़रूरत हो। अभी तक अपने पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी इकोनॉमिक्स की, कुछ मतलब सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने छुआ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, एनवायरनमेंट एंड साइंस, पीपल एंड एनवायरनमेंट और कई टॉपिक्स को छुआ। आप सभी लोगों के कई रिक्वेस्ट भी आए और कई टॉपिक्स भी आए। मैं फाइनेंस की कड़ी को और आगे बढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स की कड़ी को और आगे बढ़ाऊंगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, ये मेरा जो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, जो मुझे काफ़ी पसंद है, उसको भी मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सेफ रहें, वो ईश्वर से कामना होगी। आते हैं अपने टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे इंडिविजुअल इकोनॉमी की बात होती है, माइक्रो और मैक्रो के मैंने बेसिक टर्म में ही, इनिशियल टर्म में ही काफ़ी चीज़ें डिटेल से डिस्कशन की है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिफरेंस की चीज़ों को भी मैंने बता दिया है आपको। चेंज इन डिमांड क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉट डिमांड क्या है, ये सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। आई होप वीडियोस और सारी चीज़ें आपको पसंद आ गई होंगी, अच्छा लग रहा होगा। तो आज बात करते हैं अपने टॉपिक पे। जो टॉपिक है हमारा, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। पहले एक बार थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, फिर हमारा अपना भाषा जिंदा है जिस पे हम आम भाषा में बात करेंगे। बहुत आसान तरीके से जो समझ में आ जाता है, खाटी एग्जाम्पल्स जो हम यूज़ करते हैं उसको हम सभी लोग यूज़ करने की कोशिश करेंगे। आई होप all of you are comfortable in Hindi and English, both the language, because everyone easy understand the language which is relevant to them. बात करते हैं effect of change in price of a commodity or demand. It's called changes in the quantity demanded. मतलब आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे, effect of change in the प्राइस की वजह से जो चेंजेस आता है ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, दैट इज कॉल्ड चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस की वजह से किसी एक प्रोडक्ट पे, किसी एक सर्विसेज पे, किसी एक क्षेत्र पे जो क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जो सप्लाई का जो इम्पैक्ट या जो रेशियो घटता बढ़ता है, उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज फ्रॉम कंज्यूमर साइड। वहीं बात करते हैं अगर आपके बायर के साइड से, तो वो हो जाएगा सब क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम कंज्यूमर। सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो दैट इज ऑल्सो फ्रॉम प्रोड्यूसर। और जो क्वांटिटी डिमांडेड हुआ दैट इज फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब कंज्यूमर है कौन? कंज्यूमर आप, मैं, हम सभी लोग कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम सभी लोग प्रोडक्ट सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, उसको खाते हैं, पीते हैं, कहीं ना कहीं तरीके से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस की वजह से अगर किसी प्रोडक्ट के में की क्वांटिटी में कोई डिफरेंस आता है, दैट इज नोन एज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अब सेकेंड, इफेक्ट इन द फैक्टर other than price of a commodity on its demand is called changes in the demand. अदर देन प्राइस को छोड़ करके दूसरी चीज़ों की वजह से किसी प्रोडक्ट सर्विसेज में जो चेंजेस आ रहा है, उसके डिमांड में जो चेंजेस आ रहा, दैट इज ऑल्सो नोन एज चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अदर फैक्टर हो गया इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या फिर आपके नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो अब ये जो सारी चीज़ें में जो बदलाव आता है, एक कंज्यूमर जो उसको यूज़ करता है, या उसके डिमांड का नंबर बढ़ जाता है, या उसका सप्लाई जो है प्रोड्यूसर साइड से घट जाता है, या जो भी चीज़ें जो बैलेंस होती है, उसको कहते हैं चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड अदर देन फैक्टर, अदर देन प्राइस के अलावा। मतलब क्या क्या आ गया इसमें? प्राइस भी आ गया, अदर देन प्राइस भी आ गया, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट। सो दिस इज चेंजेस इन द डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये बड़े मज़ेदार होता है, क्योंकि व्हेन आई वाज स्टडिंग मुझे भी इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी। दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ये ऐसे है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, घटना और बढ़ना। वहीं पे बात होती है इंक्रीज
एंड डिक्रीज। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जब भी यूज होगा आप याद रखेंगे तो जो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के वजह से होगा वो होगा हमेशा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब सिकुड़ेगा तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, बढ़ेगा तो दैट इज एक्सपेंशन। अब किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, ठीक है, तो वो एक्सपेंशन हुआ। किसी प्रोडक्ट का डिमांड घट गया तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। ये अदर देन दैट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस की वजह से जो होता है उसे कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज वो चीज़ है जहां पर हम बात करते हैं कि किसी प्रोडक्ट सर्विसेज आइडिया में अदर देन प्राइस की वजह से, प्राइस के अलावा उसके दाम से जो संबंधित नहीं है उसको कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा मज़ेदार तरीके से। जहाँ पर प्राइस की बात होगी वहाँ एक्सपेंशन होगा, मतलब फूलेगा। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब सिकुड़ेगा, वो प्राइस की वजह से होगा। जहाँ पे बढ़ेगा वो अदर देन प्राइस होगा, जहाँ घटेगा वो अदर देन प्राइस होगा। अदर देन प्राइस कौन कौन सा फैक्टर है, वैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। ये फैक्टर्स है इनकम, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, और नंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द कंज्यूमर, मिसलेनियस रीजंस, और कई रीजंस है, फैशन है एंड स्टेटस क्यो है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड है, बहुत सारे रीजंस हैं। तो अदर देन प्राइस जब भी बात होगी वहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, इसी से संबंधित है मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो याद रखेंगे मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व जब भी होगा दैट हैपेंस ओनली ड्यू टू द प्राइस। प्राइस की वजह से क्या क्या हुआ, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व मतलब डिमांड कर्व के साथ जो मूवमेंट होगा दैट आल्सो हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस। वहीं पे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज किसके वजह से होगा, तो शिफ्ट जब भी करेगा इस कॉलम से इस कॉलम में जब भी शिफ्ट करेगा तो वो किसके वजह से होगा, अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा। तो क्या क्या बातें की हमने, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्राइस। वहीं पे इंक्रीज और डिक्रीज की जहाँ बात होती है एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व की बात होती है तो दैट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्टर अदर देन प्राइस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, क्विक रिवाइज कर दूंगा आपको एंड देन आफ्टर विल वाइंड अप द वीडियो। चेंजेस इन द डिमांड, डिमांड की वजह, डिमांड में जो चेंजेस आता है जहाँ पे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है और मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व होता है दैट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस। प्राइस की वजह से होता है, किसी प्रोडक्ट का दाम की वजह से होता है। अगर उसका दाम बढ़ता है तो एक्सपेंशन होता है, अगर उसका डिमांड उसका बढ़ता है, अगर प्राइस घटने की वजह से तो वो एक्सपेंशन होगा। वहीं पे अगर बात करेंगे डिमांड जो है बढ़ता है, सॉरी घटता है, तो अगर प्राइस उसका बढ़ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। वहीं मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व जब भी होता है तो दैट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस। नेक्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड आपका शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इंक्रीज और डिक्रीज जब भी होगा तो फैक्टर अदर देन प्राइस होगा। वहीं बात करेंगे अगर हम लोग शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व जब भी होगा फैक्टर अदर देन प्राइस होगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज, मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ये सारे टॉपिक्स थे। आई होप आपको कंटेंट और वीडियो समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।